सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। एक बुजुर्ग ने मुझे चिट्ठी लिख करके भेजा, सिर्फ उसकी वजाहत करना चाहता हूँ हया के पर्दे में, हालांकि बहुत वजाहत से नहीं कह सकता। जो चिट्ठी आई है कि आज नशे की वजह से बदकारियां भी आम हो रही है। ज़िना के ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ भी 2-3 दिन पहले ही, और आजकल के नौजवान लड़के लड़कों के साथ भी बदकारियां कर रहे हैं। ये बहुत बदतरीन काम है। ऐसा काम करने वालों पर एक दिन में 36 मर्तबा अल्लाह लानत नाजिल फरमाता है। और फिर उसका दूसरा नुकसान, जो मर्द मर्दों के साथ, लड़के लड़कों के साथ बदकारी करे, वो कहीं भी मरे, मालेगांव में, मुंबई में, इंदौर में, हत्ता के अल-अयाज़ु बिल्लाह, अगर वो मदीने मुनव्वरा में भी मरे जाएं। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन सिर्फ वईद के लिए बता रहा हूं। अलबत्ता हदीस पाक का मफहूम है कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो मर्द मर्दों के साथ बदकारी करते हैं, यानी कौम लूत जैसा अमल करते हैं, वो कहीं भी मरेंगे दुनिया में। रात जो पहली आएगी उनकी कब्र की, उस रात में उनके जिस्म को निकाल के वहां फेंका जाएगा फरिश्तों के जरिए से, जहां कौम लूत पड़ी हुई है। कौम लूत जहां इस वक्त पड़ी हुई है, वहां पर उनको डाला जाएगा। कितना बदतरीन अंजाम है। और दूसरा फेल जो आज नौजवान जिसमें मुब्तला है, वो है अपने हाथ से अपनी जवानी को ज़ाय कर रहे हैं, अपने सरमाए को ज़ाय कर रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा वजाहत नहीं कर सकता, इसलिए कि बहनें, भाई, छोटे बच्चे सब सुनते हैं। अब चूँकि हुक्म है तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बल्कि जो ज़िना करे 10 मरतबा, जो 10 मरतबा ज़िना करे, तो उसकी उतनी ताकत ज़ाय नहीं होती जिस्म की, जितना अपने हाथ से अपनी जवानी की ताकत ज़ाय करने पर ताकत ज़ाय होती। और जो इंसान चंद मरतबा ये गुनाह करने का आदी हो गया, फिर अब उसकी तबीयत में कभी करार नहीं आएगा, और वो उसी रास्ते से गटर में बहाता रहेगा अपनी जवानी को। फिर एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मिसाल के तौर पर जब टांकी का रखा हुआ पानी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद मजीद आप मटके को या टांकी को धक्के दें तो अब पानी तो न निकलेगा, अलबत्ता जो उसका गुबार वगैरह होगा वो उससे बाहर आएगा। तो एक मर्तबा वो आता है कि फिर उस रास्ते खून जारी होता है, फिर वो पत्ता खड़कता है ना तो भी उससे डरने लगता है। पागल हो जाते हैं लोग ये काम करते हुए। मेरे कौम के जवानों, हर तरफ से शैतान तुम्हें घेर रहा है। ये एक दीवाने की दीवानगी है जो आपके सामने आकर के लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बगैर हर गुनाह का जिक्र कर रहा है। अल्लाह जानता है, सिर्फ नीयत ये है कि कोई बंदा इससे तौबा कर ले। पागल होने लड़के पागल, आंखों के इर्द गिर्द काले काले हल्के पड़ने लगते हैं, आंखें सुनी सुनी हो जाती है, जवानी लुट जाती है, मर्दानगी खत्म हो जाती है, सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, हत्ता के लोगों के दरमियान बैठना उसको अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ा हो जाता है। बस ज्यादा नहीं, चंद महीने अगर उसने ये फेले बद किया कि अपने हाथों से अपनी जवानी को ज़ाय किया, फिर जब उसके सामने शादी का जिक्र होगा तो फिर वो चिढ़ जाएगा, मैंने शादी नहीं करनी। बिस्तर में चेहरे पे चादर डालकर मुंह छुपा छुपा के रोएगा, हत्ता के खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएगा, फांसी लेने पे आमादा हो जाएगा। ऐसा मत करो। आप जानते हैं इसका नुकसान क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, कुछ नौजवान लड़के क़यामत में इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामला होंगे,
ان کے ہاتھوں کو حمل ہوگا. اللہ کے رسول نے حق بیان کرنے میں میرے رسول نے حیا نہیں کی ہے. میں آپ کے سامنے اس امانت کو سپرد کر رہا ہوں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں شادی کی عمر میں پہنچ گئے ہو, آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی امی سے, آپ اپنے ابا سے ادب سے کہو ہماری شادی کر دو. کوئی عیب نہیں ہے, یہ مردانگی ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ اور اپنی ماں سے کہے میری شادی کر دو. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.